नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पे हैं और तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, वाम दलों के तमाम नेताओं से मुलाकात हो रही है। हमारे साथ कई जेडीयू के नेता होते हैं। सर की क्या लगता है कितना कारगर होगा मुख्यमंत्री जी की ये कोशिश जो है, क्योंकि तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश में मुख्यमंत्री लगे हैं, कितनी बड़ी खुशी होगी और कितना सफल हो पाए, क्या लगता है? सबसे पहले तो जान लीजिए कि मेरा नाम अकील अहमद ख़ान है। मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ माइनॉरिटी सेल में। मैं लगभग 10 साल से 11 साल से माइनॉरिटी सेल में उपाध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष बदल जाता है, लेकिन मेरे काम के आधार पर मुझे जो है उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। नंबर एक चीज़। अब रही आपकी बात, आपका सवाल, तो आप देख रहे हैं कि पूरा देश बिल्कुल जो है एकदम जो है लोगों की हालत बिल्कुल बहुत बुरी हो चुकी है। गिरानी अपने शबाब पर है। धार्मिक उन्माद लोग फैला रहे हैं। कभी मदरसे की बात करते हैं, कभी मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। ये उचित नहीं, अच्छा नहीं है। यहाँ की जनता, देश की जनता जो ये जो है बीजेपी के कारनामे को समझ चुकी है। अब रही बात कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सर्वमान्य मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का ये जो दौरा है अभी बिहार से बाहर दिल्ली में है, वो प्रयासरत हैं कि जितने भी अपोजिशन लीडर हैं सबको एकजुट करके आने वाले 2024 के चुनाव में इनको जो है पटकनियाँ दें, बीजेपी को पटकनियाँ दें, और यही देश की भलाई के लिए अच्छा है। और हमारे मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं, 17 साल से हमारे मुख्यमंत्री हैं। इनके काम को देखिए, बिहार में जिस तरह से जो काम हुआ है वो जो है इसकी चर्चा जो है देश ही नहीं बल्कि कितना सफल हो पाएगा आपको लगता है? देश ही नहीं। देखिए, एक बार जब देश गुलाम था तो महात्मा गांधी ने ये बीड़ा उठाया था, अंग्रेजों से देश को आज़ादी दिलाई थी। लेकिन आज जो देश है बीजेपी इसे गुलाम बना लिया है। लोकतंत्र को तो मार ही दिया, उसके साथ साथ देश की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। और बिहार प्रांत के ही मुख्यमंत्री, देश के किसी भी प्रांत में इनके बराबरी के मुख्यमंत्री कोई नहीं है। तो ये जो बीड़ा उठाए हैं देश हित में और राष्ट्र हित में उठाए हैं। नकली राष्ट्रवादियों को खदेड़ने के लिए, सारे विपक्षी एकता को इकट्ठा करने के लिए नीतीश कुमार का बड़ा ही सफल ये प्रयास है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ही एक चेहरा है जिस पे पूरा देश विश्वास करेगा। और ऐसे आतताइयों को, जिसने देश को आर्थिक रूप से गुलाम कर दिया, धार्मिक उन्माद फैलाकर देश को बर्बाद कर रहे हैं, वैसे लोगों को खदेड़ने में बहुत मदद मिलेगी। कितना सफल हो पाएगा? मुख्यमंत्री जी की 3 दिनों की यात्रा है दिल्ली की और तमाम विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात हो रहा है, कितना सफल हो पाएगा? पूरी तरह से सफल होगा, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि अब देश जो है भाजपा से उब चुकी है और उसे उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जुमलेबाजों की जो सरकार है, अब जुमलेबाजी में जनता पड़ने वाली नहीं है। और वो एक विपक्ष का एक चेहरा दिख रहे हैं नीतीश कुमार। जिस तरह बिहार में उन्होंने विकास रूपी गंगा बहाई है, अब देश में भी बहेगी। और निश्चित रूप से विपक्ष पूरी तरह एकजुट होगा और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस कार्य में लग गए हैं। और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि भाजपा 2024 में जो विदा लेगी तो पता नहीं अब वो कहाँ जाएगी, 2 पे भी पहुँचेगी कि 1 पे चल जाएगी। जहाँ शुरुआत किए थे उन लोग का अंत वहीं होने वाला। काफ़ी उत्साहित है तमाम पार्टी कार्यकर्ता? बिल्कुल, जनता उत्साहित है। आप देख रहे हैं जिस तरह महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको कोई चिंता ही नहीं है। वो बात करते हैं हिंदू मुस्लिम, मंदिर बन गया, मंदिर बनने से क्या रोजगार मिल गया लोगों को? नहीं मिला। आखिर मुद्दों पे आइए ना, मुद्दों पे बात होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार एक बहुत बड़े विपक्ष के चेहरे के रूप में उभर रहे हैं और जनता उनकी तरफ एक आशा के साथ देख रही है। क्या लगता है मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा गए हैं, कितना सफल हो पाएगा और कितने विपक्ष कितने? सारे विपक्षियों को एकजुट करेंगे और 2024 में अंग्रेजों के दलालों को समाप्त करेंगे। यहाँ से ये गरीब के बच्चे के सिर पर कड़वा तेल नहीं मिल रहा है, इतना गिरानी बढ़ चुकी है। आज हमारे देश बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया है, इनको पहले ही उठाना चाहिए था। मैं इतना ही कहकर पहले ही ये पहल होनी चाहिए। देखिए, ये पहल जो है ना पहले ही होनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मामला है कि देखिए, कोई भी सरकार हो उसकी ड्यूटी बनती है कि जनता हमारी जो है मुसीबत से निजात पाए, शिक्षा उन्हें मिले, उनको हेल्थ में जो है
मिले उनको जो है आप बेरोज़गारी जो है देख लीजिए कितना बढ़ गया है। सारा देश का पैसा लूट कर जो है बड़े बड़े जो है कैपिटलिस्ट को दे दिया जाता है। और आप आज देख रहे हैं कि गरीबों की क्या स्थिति है। आटा, चावल, तेल, मसाला सब जो है सब पर जो है टैक्स लगाया जा रहा है। ये तो पहली बार हम लोग देख रहे हैं, इतना उम्र हो गया है उसके बावजूद जो है हमने कभी पहले नहीं देखा था कि आटा चावल पर भी जो है टैक्स लगता हो। आज गिरानी एकदम चरम सीमा पर है, इसलिए जो है लोग इनसे ऊब चुके हैं। बीजेपी की सरकार जो है बिल्कुल बेरोज़गारी जो है ये जो है अच्छा झूठ का तो इतना ज़्यादा बोलते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। एक प्रधानमंत्री देश का झूठ बोले ये तो ताज्जुब की बात है। आप देख रहे होंगे 15 लाख रुपया जो है हर गरीबों के खाता में जाएगा, बेरोज़गारी दूर होगी, 2 करोड़ जो है रोज़गार हर साल जो है बेरोज़गारों को देंगे। तो ये कहाँ तक जो है कामयाबी हुई है। मुख्यमंत्री जी की दिल्ली यात्रा है, तमाम विपक्षी नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। कितना लगता है, कितना उत्साहित है आप लोग इस पहल को लेकर? देखिए, हम लोग बहुत उत्साहित हैं और उत्साहित इस मामले में हैं, ये जुमला के बल पर जो केंद्र में सरकार चला रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका जो है ना अब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ही जो है माने समाप्ति होना है। माने ये हमारे मुख्यमंत्री जी सभी विपक्षी को एक करके, और ये महंगाई वाली सरकार, ये सिर्फ आश्वासन वाली सरकार, ये अडानी और अंबानी वाली सरकार से देश को मुक्ति दिलाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी दिल्ली गए हैं और यात्रा शुभ होगा उनका। और निश्चित हम लोग को हमारे जैसे जितने भी पॉलिटिकल विपक्ष के माने भाजपा से अलग लीडर है, सबको आशा है कि 24 में नरेंद्र भाई मोदी हिंदुस्तान से मुक्त, भाजपा मुक्त हिंदुस्तान होगा। कितना खुश हैं आप लोग भी? हम लोग बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री जी का यह जो दिल्ली का जो दौरा हुआ है, इससे हम लोग माने खुशी का ठिकाना नहीं है। 24 में लगता है कि मोदी जी की विदाई हो जाएगी? तय, लगभग तय है। क्या लगता है, मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, कितना खुशी है आप लोगों को? लगता है कि सभी विपक्षी पार्टी एकजुट हो जाएगी? बहुत ज़्यादा खुशी है और सब लोग का एकत्रित होना है, इसलिए कि ये हर युवा के और हर यहाँ गरीब गुरुबा के जुबान पर है कि मोदी जो है इसको हटाना चाहिए। इसलिए कहीं बात सब लोग समझ कि ये झूठा है, खाली आश्वासन देते हैं, कुछ करते नहीं है। चाहे किसी गरीब के साथ है, चाहे किसी युवा के साथ है। किसी से पूछ सकते हैं कि युवाओं के साथ क्या हुआ है या माताओं बहनों के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये तो देखने समझने की बात है। इसलिए मोदी को हटाना अनिवार्य है और देश की जनता ये संकल्प लिया कि उसको अपनी 24 में हटाना जरूरी है। लगता है कि 24 में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहेगा लोकसभा के चुनाव में? जी जी, एकदम निश्चित रहेगा। और जो उन्होंने कहा कि हम जो है पेट्रोल का दाम माने 30 रुपया 32 रुपया लीटर करेंगे, डीजल जो है 28 रुपया लीटर होगा, गैस सिलेंडर जो है 300 रुपया होगा। एक आपको पता होगा, आप लोग को भी जानकारी होगा कि 5 रुपया 10 रुपया गैस सिलेंडर पर बढ़ा था, तो वह अभी तत्कालीन मंत्री जो है स्मृति ईरानी जी, वो कपार पर सिलेंडर ले करके दिल्ली में घूम रही थी। अभी जो है 1200 रुपया सिलेंडर हो गया घरेलू गैस का, तो अभी कुछ नहीं बोल रही थी। कहाँ चले गए हैं इनके जो एजेंट सब जो थे भारतीय जनता पार्टी के, अडानी अंबानी रामदेव बाबा, पेट फुला फुला करके लोगों को कुदक कुदक करके कह रहे थे कि जो है डीजल का दाम 30 रुपया 28 रुपया होगा, पेट्रोल 32 रुपया लीटर होगा, 110 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया, 90 95 या 100 रुपया लीटर डीजल हो गया। और कहाँ गए रामदेव बाबा, इनके सारे एजेंट कहाँ गए? इसलिए नरेंद्र मोदी 24 में खत्म होना तय है और वह जो है माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों से होगा। इतना खुश है कि मुख्यमंत्री जी सभी विपक्षी पार्टी को एकजुट कर रहे हैं। लगता है कि इस बार 2024 में भाजपा की सरकार का जाना तय है? बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा खत्मा है देश ले। और हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री 2024 में बिल्कुल बनेंगे। पूरा बिहार उनके साथ है, विपक्षी पार्टी भी पूरा साथ में है।
बिल्कुल तमाम जो नेता हैं जेडीयू के, इनका दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में तमाम विपक्षी दल एकजुट होंगे और 2024 की चुनाव में जीत हासिल करेंगे। वक्त छोटे ब्रेक के बाद हम फिर बात करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली यात्रा का बिहार के राजनीतिक पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। लगातार मुख्यमंत्री जी दिल्ली की यात्रा पे हैं, तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में लगे हैं। हमारे साथ कई लोग। ये बताइए विधायक जी, कितना सफल हो पाएगा? क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने जो पूरे देश में विपक्षी एकता एक होगी, जो ही बीजेपी की तानाशाह सरकार जो चल रही है केंद्र में, इसे सभी विपक्षी को एकजुट होने की जरूरत है। एकजुट हो भी रहा है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी गए हैं दिल्ली, सभी विपक्षी दलों के नेता से बात होगी और पूरे देश में एक माहौल बनेगा। 2024 में भाजपा हटेगी और यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी। लगता है कि बिहार में जो प्रयोग हुआ है उस प्रयोग का असर दूरगामी हुआ है। बिहार का जो प्रयोग हुआ है, बिहार से ही मैसेज आता है और बिहार में जो प्रयोग हुआ उसका देश स्तर पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्या लगता है कितना इफेक्टिव, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है 24 में एकदम 100% बीजेपी की सरकार वहाँ से हटेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? नहीं, मुद्दा तो हमारे सरकार के आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी पहले से ही मुद्दा हमारा था। हमारी सरकार कही थी रोजगार देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, उस पर काम भी चल रहा है बिहार में। इसी तरह से देश में भी जो प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने वादा किया था कि हम प्रत्येक साल युवाओं को रोजगार देंगे, कहीं भी रोजगार देने की बात नहीं है। आज आप लोग पत्रकार मीडिया के साथ ही पूछते हैं, रोजगार के बारे में चर्चा करते हैं। ये हमारे नेता की उपलब्धि है जो आप पहले ये बात नहीं पूछते थे। पहले मस्जिद मंदिर के बारे में पूछते थे, हिंदू मुसलमान के बारे में पूछते थे। अब आप लोग भी मीडिया के साथ ही अब रोजगार के बारे में पूछते हैं, विकास के बारे में पूछते हैं। ये हमारे नेता की उपलब्धि है। लालू जी से मुलाकात हुई कल नीतीश जी की, लालू जी ने आशीर्वाद दिया, बड़े भाई की भूमिका में लालू जी दिख रहे हैं। लगता है कि बड़ा असर पड़ेगा? नहीं, पूरी तरह पूरा असर पड़ेगा और भारत में, देश में महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये बताइए सर कि क्या लगता है कितना असर पड़ेगा ये मुख्यमंत्री जी ने जो शुरू की है तमाम विपक्षी दलों को एक करने का, कितना दूरगामी असर पड़ेगा? देखिए, पिछले अगस्त माह में 10 अगस्त से जो ये मुहिम शुरू हुई थी, महागठबंधन एक हुआ और बिहार में एक नई सरकार बनी। इसको लेके चलिए कि बिहार में हर समय का ये परिचालन रहा है कि जब बिहार में जो एकता का एक प्रतीक रहा है बिहार स्वयं, तो इसमें माननीय नीतीश कुमार जी जब गठबंधन की सरकार में यहाँ मुख्यमंत्री बने पुनः और माननीय तेजस्वी यादव जी जब डिप्टी सीएम बने, तो ये मैसिव लेवल पे देश स्तर पे, प्रदेश स्तर पे छोड़िए, देश स्तर पे एक मैसेज गया कि आज जो वर्तमान हमारी राष्ट्रीय सरकार है उसके विपक्ष में जो हमारी जो एकता है, यह एकता दिखनी चाहिए। जिसके लिए आप देख लीजिए कि माननीय नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी से कल मिले हैं और राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली का वो दौरा कर रहे हैं और हर तमाम वो क्षेत्रीय दल जितने लोग हैं उनके शीर्ष नेतृत्व से वो बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा मैसेज है कि 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है वह कतई भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही आसान रहा नहीं है। जब विपक्षी एकता को एकजुट करने का प्रयास हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कर रहे हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं और तमाम ऐसे कद्दावर नेता जो हर प्रदेश का नेतृत्व करते हैं राष्ट्रीय स्तर या प्रदेश स्तर पर, तो उनकी यह एकता स्वतः ही सिद्ध कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का यह जो है आसान है। कितना आसान है? लगता है कि ये आसान है सभी को एक साथ नीतीश जी ने जो शुरुआत की है? हाँ, 100% आसान है। क्या असर पड़ेगा आपको? बहुत असर पड़ेगा। 2024 में माननीय सोनिया गांधी जी, हमारे नीतीश जी मिलकर सरकार बनाएंगे। ये बताइए सर कि लगता है कि जो 24 का चुनाव होगा वो काफ़ी अहम है पूरे देश के लिए? बिल्कुल 2024 का जो चुनाव है एक नई संकल्पना और नई परिकल्पना पे आधारित रहेगा। 10 साल का जो अभी 2 साल का जो टेन्योर, 2 टर्म का जो टेन्योर माननीय अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको मिला है, उसमें देख चुके हैं हम लोग कि कैसे वो जो सत्ता में आए थे उसमें डीमोनेटाइजेशन का काम हुआ, कैसे जीएसटी लागू किया है, आज खाद्य पदार्थों पर वो जीएसटी लागू कर रहे हैं, किस प्रकार से एनआरसी और CAA का वो चर्चा किए, सब जगह सफल होते चले गए, किस प्रकार किसानों के लिए समस्या उन्होंने उत्पन्न किया है, हर समय वो बैकफुट पे आते जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो बेसिक नीड है हमारी जनता की राष्ट्रीय स्तर पर, उसके लिए कभी भी वो अच्छे प्रतिपालक के रूप में नहीं दिखे हैं। तो 2024 का यह विकल्प माननीय ये नीतीश कुमार जी के लिए एक बहुत बड़ा ये कदम रहा है कि ये एकजुट करने के लिए प्रयास किए हैं। और मुझे ये लगता है कि जब है अंधेरी रात तो दिया जलाना कहाँ मना है। मैं ये कहूँगा कि नीतीश कुमार जी एक सकारात्मक पहल ये कर रहे हैं जिसमें संपूर्ण देश की जो विपक्षी एकता है वो एक साथ होगी और मुझे लगता है कि 2024 में एक नई सरकार बनने जा रही है माननीय नीतीश कुमार जी के। असर पड़ेगा आपको लगता है तमाम विपक्षी पार्टी को एकजुट कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ने जा रहा है। आज बिहार जो है देश को आईना दिखाया है। बिहार से ही जो आज तक चेंज हुआ है देश में, जो लहर चला है बिहार से, आज महागठबंधन जो बनी है पूरे देश में जो भी पक्षी पार्टियां हैं सब एकजुट होकर और
निकम्मी सरकार बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को सरकार को 2024 में हटा कर रहेगी। ये बिहार का मैसेज है, बिहार साधारण जगह नहीं है। यहाँ से जो मैसेज जाएगा पूरे देश में, और नरेंद्र मोदी की निकम्मी सरकार को, जो आज बेरोजगार जुआ रोड पर टहल रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है, किसानों का खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, पटवन नहीं मिल रहा है, केवल घोषणाबाजों की सरकार है। ऐसी सरकार को देश से आम जनता, ये पार्टी नहीं चुनाव लड़े, जनता इस बार चुनाव लड़ेगी और नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाएगी। कितना लगता है कितनी जो विपक्षी पार्टी को मुख्यमंत्री ने एकजुट करने का निर्णय लिया है, कितना असर पड़ेगा? आपको लगता है कि पूरे देश में असर पड़ेगा, 2024 के चुनाव में भी असर पड़ेगा? ये तो आप देख रहे हैं, आपको ज़्यादा जानकारी है, मीडिया के लोगों को तो सब पता है भाई, आप चलाते नहीं हैं सही न्यूज़ को, ये अलग बात है। सारे देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं स्वतः गोलबंद हो चुकी है नरेंद्र मोदी के खिलाफ में। इस बार कोई शक है क्या? नरेंद्र मोदी जी एकदम जा रहे हैं, हवा में हैं, अब उनकी सरकार बचने वाली नहीं है। इसके लिए जनता उब चुकी है, जनमानस में आक्रोश है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में। प्रधानमंत्री का जो योजना है गरीबों के खिलाफ, जो कुठाराघात व्यवहार इनका चल रहा है, जीएसटी, नमक मिलता है 26 रुपया में, 1 किलो नमक अभी 26 या 28 रुपया हो गया है। बताइए, ये सरकार की पॉलिसी है। 20 रुपया था, 6-8 रुपया बढ़ गया। त्रस्त है आम जनता, स्वतः त्रस्त है, इसको खदेर के हटाएगी जनता। कितना असर पड़ेगा ये तमाम विपक्षी पार्टी? 110% असर पड़ेगा और जनता जाग रहे हैं, लोग को समझ में आ गया वाटे माई मेरी संभावनाएं क्या है, मेरी प्रतिभाएं क्या है, मेरी एकताएं क्या है, मेरी क्षमताएं क्या है, मैं कर क्या सकता हूँ। 2024 में था नहीं, बेथा हो जाएंगे, क्योंकि 350 रुपया वाला गैस 1200 रुपया वाला अक पक लगता है। हम बिस्कुट बेचते हैं और सबसे गरीब आदमी है हिंदुस्तान का, हमको समझ में आता है। 350 रुपये जब गैस था, आसानी से 2 दिन खाली फेरी कर लेते थे तो आराम से गैस का हो जाता। आज 1200 रुपया में खून सुख हो जाता है। राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई है, सभी विपक्षी पार्टी जब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो एक अच्छा बड़ा निर्णय होगा पूरे देश के लिए। ये देश की जरूरत है, सभी विपक्षी पार्टी को एक होना। अगर सभी विपक्षी एक नहीं होते हैं तो नरेंद्र मोदी हमारा फूट का लाभ उठा के और देश के फिर निरीह लोगों पे अत्याचार करेंगे, महंगाई हम लोग सहेंगे। इसलिए सारे विपक्षों को एक हो जाना चाहिए। क्या लगता है कि अब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में नरेंद्र मोदी के रथ को तमाम विपक्षी पार्टी रोकेगी? बिल्कुल, यह स्पष्ट हो गया है। ये 10 अगस्त को आगाज हो गया है बिहार प्रदेश से, और राष्ट्रीय स्तर पे माननीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व और इनका कुशल जो संरक्षण है, और सब लोग जो जब एकजुट हो जाएंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए यह 2024 का चुनाव कतई संभव नहीं दिखता है कि वो जीत पाएंगे। विपक्षी एकजुटता जो है निश्चित है कि 2024 में कुछ नया इतिहास रचने के लिए तत्पर है। बिल्कुल, तमाम जो नेता हैं, खासतौर पे आरजेडी के नेता हैं, इनका दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम विपक्षी पार्टी एकजुट हो जाएगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में मोदी के रथ को रोकने का काम करेगी। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं और दिल्ली में तमाम विपक्षियों को एकजुट करने के लिए गए हैं। कोशिश है कि तमाम विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए और 2024 के चुनाव में केंद्र की सरकार को सत्ता से हटाया जाए। ये बताइए सर कि नीतीश जी दिल्ली गए हैं, तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्या लगता है 2024 में बड़ा खेल होगा? बड़ा खेल तो इतना बढ़िया हो जाएगा कि लालू अपने नीतीश जी बाहर हो जाएंगे और सब लोग रह जाएगा। यही तो होना है। कैसे का जो ये लोग किए भतीजा छोड़ देगा? अब ये तो 1 महीना में काम दिखला रहा भतीजा, अभी तो उनको भेजिए दिया वहाँ के घूमो, और यहाँ मुख्यमंत्री वाला काम हम दिखला करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि वो अब केंद्र की राजनीति करेंगे और बिहार में तेजस्वी यादव कमान संभालेंगे? जी, लेकिन ये दिल्ली में भी नहीं कमान संभाल पाएंगे। इनका नेचर वही रहा, सब लोग जानता है कि दल बदलू जो लोग कहते हैं तो वो सही है। जब लालू जी इनको कह दिए थे उसके बाद भी वही गए हैं, फिर भागेंगे और उसके बाद इनको कहीं पनाह नहीं मिलने वाला है। क्या लगता है कि कितना एकजुट कर पाएंगे नीतीश जी, तमाम विपक्षी दलों को एकजुट कर पाएंगे? 2024 के चुनाव में कड़ी टक्कर दे सकते हैं मोदी को? देखिए, ख्वाब देखने के लिए तो भाई स्वतंत्र हैं आप, कभी भी ख्वाब देख सकते हैं अपने, उसमें तो किसी का कोई पाबंदी नहीं है। बिहार से गए हैं दिल्ली, वहाँ केजरीवाल 450 विधायक की पार्टी है, आपको ममता जी हैं वहाँ 300 विधायक की पार्टी है, आपको क्या नाम कहते हैं मुलायम सिंह जी 150 विधायक की पार्टी है, यहाँ की जिस प्रांत से वे स्वयं गए हैं वहाँ 80 विधायक की पार्टी है।
और चले गए हैं वहाँ कमल की बराबरी करने के लिए। तो बिहार से बाहर उनको जानता कौन है। मैंने देखा था जाते समय कुछ होर्डिंग लगे विज्ञापन कि बदलेगा बिहार, तो ये बात भी सत्य है कि बदलेगी बिहार, लेकिन मुक्त जेडीयू बदल जाएगी। लगता है कि यहाँ पर जेडीयू अलग हो जाएगी, आरजेडी की सरकार बन जाएगी। देखिए, एक कहावत है कि पाव भर धनिया लेकर के आप कोलकाता में जाके होलसेलर की दुकान नहीं खोल सकते हैं। तो उनसे बड़े बड़े होलसेलर उसके गोडाउन में पहले से ही हैं। यूपीए पागल नहीं है और जो माननीय नीतीश जी को बना देंगे वैसा कुछ ले करके जाएं। उससे बड़े केजरीवाल ने काम नहीं किया क्या? उन्होंने आंदोलन में इतना बड़ा काम किया, उन लोगों ने जा करके वहाँ पे किया। तो ऐसे नहीं है कि आरजेडी और जेडीयू काफ़ी उत्साहित है मुख्यमंत्री के इस पहल को लेकर। देखिए, आरजेडी का मुहिम है कि अपने जो उनका रेशियो आ रहा है, ख़ानदानी रेशियो आ रहा है, तो अब पहले पिताजी थे, माताजी हुई, फिर अब बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये दो हमारे विधानसभा चुनाव में इनका पूरा पुरजोर है कि भाई ये आ जाएंगे। उनके पास ऑलरेडी अपने 79 विधायक हैं, 19 हैं आपके पास, कांग्रेस के पास और माले और उसको मिला करके उनके पास 13 हैं, और 5 मांझी जी का मिला लेकर के ये तो 2-5 इसको कर देगा, इसका उपाय हो जाएगी। क्या लगता है कितना असर कर पाएगा मुख्यमंत्री का यह पहल? लगता है कि तमाम विपक्षी पार्टी को एकजुट कर रहे हैं नीतीश कुमार, बड़ा असर पड़ेगा, दूरगामी असर पड़ेगा? ऐसा वो प्रयास कर रहे हैं, लक्ष्य बहुत बड़ा है और सभी पार्टियों का अपना अपना लक्ष्य है, अपने अपने नेता हैं। वो कांग्रेस के अलग दावेदार हैं, केजरीवाल जी भी एक अलग दावेदार हैं, ममता बनर्जी जी भी एक अलग दावेदार हैं। वो अपने आप को प्रधानमंत्री कैंडिडेट प्रोजेक्ट करना चाहती हैं, प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या होता है। 2024 में बड़ा खेल होगा। खेल तो कुछ होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, लेकिन खेल होगा। नीतीश जी इसमें सफल हो पाएंगे, तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में सफल हो पाएंगे? उम्मीद है जो प्रयास कर रहे हैं शायद हो जाए। कितना असर पड़ेगा? नीतीश जी गए हैं दिल्ली, कितना असर पड़ेगा? किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ही राजनीतिक लिहाज से और ना ही किसी और तरीक़ा से। 2024 में सोचने से पहले उनको 2013 और 14 का सोच लेना चाहिए। मुख्यमंत्री और ये यहाँ के ये मुख्यमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री का जो सोच रहे हैं कि उम्मीदवार बन जाएंगे, तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार और भी यूपी में जितने हैं क्षेत्रीय दल, सारे के सारे नेता जो है प्रधानमंत्री का ही उम्मीदवार हैं। चाहे वो ममता बनर्जी हो, अभी जस्ट जो KCR साहब आए हैं यहाँ पे, वो भी अपना एक मनसा पाल के यहाँ आए थे कि नीतीश कुमार जी हमको सपोर्ट करें कि हम प्रधानमंत्री पद का, लेकिन इस तरह का कुछ विपक्षी एकता जैसी कोई बात नहीं है। ये आंधे जब वक्त आएगा सारा फूट के अलग हो जाएगा। आपको भी लगता है कि विपक्षी एकजुटता नहीं दिखेगी, तमाम विपक्षी दल अलग अलग हो जाएंगे? नहीं, चूंकि महागठबंधन में कांग्रेस एक बड़े दल की भूमिका में है और नीतीश कुमार का प्रभाव बिहार से बाहर कहीं नहीं दिखता है। अगर प्रधानमंत्री बनाने की बात आएगी तो कांग्रेस सबसे पहले राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करेगी। उसके बाद आप देख लीजिए केजरीवाल जी दिल्ली से हरियाणा दूसरे राज्यों में सरकार बनाए हैं, ममता का अपना प्रभाव है। इसलिए 2024 में नीतीश जी कोई खास नहीं करने जा रहे हैं और विपक्षी एकजुटता जो है कुछ नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा और ये आपस में लोग लड़ेंगे। आपको क्या लगता है क्या होगा? नीतीश जी दिल्ली गए? हाँ, नीतीश जी दिल्ली गए। नीतीश जी एक राम की तरह हैं, ये राम गए, राम लड़ने के लिए गए। जो राम भविष्यवाणी है, हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है। जो ख्वाब देख रहे हैं वो भूल जाएं। कितना ख्वाब उनका पूरा हो पाएगा? क्योंकि उनकी कोशिश है कि सभी विपक्षी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको एकजुट किया जाए। सर, ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पाएगा, क्योंकि सबका अपना अपना मनसा है। इनको न केजरीवाल मानने के लिए तैयार होंगे, न ममता जी मानने के लिए तैयार होंगे, न राहुल जी मानने के तैयार होंगे। यहाँ तो है ये हैं आपका लालू जी के सुपुत्र, वो अपने आप में है, इनको कौन पूछने वाला? क्या लगता है नीतीश जी दिल्ली गए हैं, कितना असर पड़ेगा? बिहार की राजनीति में असर पड़ेगा, देश की राजनीति में असर पड़ेगा? देखिए, देश की राजनीति में तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है उनसे, क्योंकि जो वो कहने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए, तो वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी बिहार को सही से सुधारना चाहिए उनको, उसके बाद ही कुछ करना चाहिए। कितना असर पड़ेगा? ये बात तो ये है कि पहले हम लोग बहुत अच्छे से नीतीश जी को बचपन से देख रहे हैं। हम लोगों की इच्छा थी कि मुख्यमंत्री पद के बाद उनको एक लंबी तरह से विदाई दी जाए, बहुत अच्छे पद से विदाई दी जाए, लेकिन अब जो काम करने जा रहे हैं वो शायद
हम लोग एक सही तरीके से उन्हें विदा भी नहीं कर पाएंगे। और वो नीतीश जी खुद भी जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी उन पे बहुत भारी पड़ेगी ये चीज़, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और अभी 10 साल 15 साल तो अगर भाजपा के बाद किसी का होगा तो वो कांग्रेस का ही होगा। नीतीश जी की बहुत बड़ी गलती है, वो खुद अपनी छवि को खुद खराब कर लिए हैं अब। बिल्कुल, तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है और देखिए लगातार जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक पहल की है तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए, ये पहल अच्छी जरूर है लेकिन राहें जो है वो आसान भी नहीं है। कैमरामैन राजेश के साथ अनीश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।